नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, झारखंड में बीजेपी को जिस बात का डर था वही हो गया है। यानी बीजेपी का वो हथियार जो हेमंत सोरेन के खिलाफ बीजेपी चलने वाली थी, वो हथियार अब बीजेपी से साथ छोड़कर हेमंत सोरेन के पास चला गया है। यानी सीधे तौर पर झारखंड में हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का जादू चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी सुबह सुबह ये समझ लीजिए खबर आती है कि बीजेपी में भगदड़ मच गई है। बीजेपी के कई नेता, कई बड़े नेता, यहां तक कि बीजेपी की प्रदेश उपाध्यक्ष जो हेमंत सोरेन के खिलाफ हथियार के रूप में यूज की जाने वाली थी, वो भी बीजेपी का दामन छोड़ देती हैं और जाकर जेएमएम का दामन थाम लेती हैं। यानी चुनाव से पहले बड़ा झटका बीजेपी को लग गया। इधर बीजेपी की लिस्ट आती है 66 उम्मीदवारों की और उधर बीजेपी में भगदड़ मच जाती है और जेएमएम ऑफिस के बाहर गाड़ियों का काफिला लग जाता है, क्योंकि कई नेता अपने हजारों समर्थकों के साथ जेएमएम में शामिल हो गए हैं। दोस्तों, न्यूज 18 की खबर है जिसमें लिखा है, झारखंड पॉलिटिक्स, जिस हथियार से वार करने को तैयार बैठी थी बीजेपी, हेमंत ने वही छीन लिया और कमल छोड़ लुइस मरांडी ने थामा जेएमएम का धनुष बाण। यानी लुइस मरांडी बहुत बड़ी झारखंड की नेता हैं और हेमंत सोरेन को भी हरा चुकी हैं। सोचिए उनका झारखंड की राजनीति में क्या कद है। अब वो बीजेपी से दामन छुड़ाकर जेएमएम के साथ हो ली हैं और हेमंत सोरेन की मौजूदगी में, कल्पना सोरेन की मौजूदगी में उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया है। आगे खबर है, आर भारत की न्यूज है, लिखा है, चुनावों से पहले झारखंड में बीजेपी को झटका, लुइस मरांडी इस्तीफा देकर सीएम हेमंत से मिलने पहुंची। झारखंड में चुनावी हलचल के बीच बीजेपी को बड़ा झटका लगा। बीजेपी के कद्दावर नेता लुइस मरांडी ने पार्टी से, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। यानी झारखंड में बड़ा खेला बीजेपी के साथ हो गया है। जो बीजेपी सोच रही थी कि हेमंत सोरेन को लुइस मरांडी के जरिए पटखनी दी जाएगी, वही लुइस मरांडी जो है जेएमएम के साथ हो लिए। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की मौजूदगी में उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया। बीजेपी अपने ही गेम में पलट गई है। एनबीटी न्यूज की खबर है जिसमें लिखा है, झारखंड चुनाव से पहले बीजेपी को झटका, लुइस, गणेश, अनंत और कुणाल समेत कई नेता जेएमएम में शामिल। अब कल्पना मुर्मू सोरेन ने भी एक ट्वीट किया है लुइस मरांडी के शामिल होने पर, लिखा, झामुमो की महिला ब्रिगेड में लुइस मरांडी दीदी एवं बारी मुर्मू दीदी का स्वागत है। अब मैया सम्मान सभाओं में 2 और साथी साथ होंगे। नारी शक्ति जिंदाबाद। अब आपको जरा लुइस मरांडी का कद बता देते हैं कि बीजेपी का दामन छोड़ने से, यानी बीजेपी से इस्तीफा देने से बीजेपी को कितना बड़ा झटका झारखंड में लगने वाला है। लुइस मरांडी का कद क्या है वो बताता हूं। दरअसल दुमका की राजनीति में अच्छा खासा प्रभाव है। 2014 में विधानसभा चुनाव जब थे तो उन्होंने झामुमो के वर्तमान अध्यक्ष, यानी जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, उनको शिकस्त दे दी थी। अब सोचिए कि कितना बड़ा लुइस मरांडी का कद है। और 2009 और 2019 में हेमंत सोरेन से उनको हार का सामना करना पड़ता है। यानी बीजेपी लुइस मरांडी को लगातार चुनावों में हेमंत सोरेन के खिलाफ खड़ा करती रही है। और इस बार भी ये माना जा रहा था कि जो सीट है, बरहेट की सीट, जिस पर जो है हेमंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे, उस पर बीजेपी लुइस मरांडी को ही खड़ा करती। लेकिन उससे पहले ही बीजेपी को झटका लग गया, बीजेपी को शिकस्त मिल गई। हेमंत सोरेन के सामने लड़ने वाली लुइस मरांडी खुद जाकर हेमंत सोरेन के जेएमएम में शामिल हो गई हैं, सदस्यता ले ली है। और ये बड़ा झटका बीजेपी के लिए माना जा रहा है। और सिर्फ लुइस मरांडी नहीं, अब नेताओं की लिस्ट का मैं थोड़ा सा नाम लेता हूं, कौन कौन नेता शामिल हुए हैं। भाजपा के नेता गणेश महली, भाजपा नेता बास्को बेसरा, भाजपा नेता और जिला परिषद अध्यक्ष बारी मुर्मू, घाटशिला के पूर्व विधायक और भाजपा नेता लक्ष्मण टुडू और भाजपा उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता, पूर्व भाजपा उपाध्यक्ष और वरिष्ठ नेता डॉक्टर लुइस मरांडी। यानी और भी कई नेता हैं, लिस्ट लंबी है, सबका नाम तो मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन ये समझ लीजिए कि बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन पूरी ताकत झोंके हुए इस समय झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैया सम्मान योजना, जो कि
जेएमएम की बड़ी योजना मानी जाती है, यानी हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री काल की बड़ी योजना मानी जाती है, उसकी भी धनराशि बढ़ा दी गई है, जो सीधे तौर पर बीजेपी के लिए बड़ा झटका मानी जा रही। वहीं मैया सम्मान योजना के सामने बीजेपी अपनी भी योजना लेके आई थी, लेकिन तुरंत ही हेमंत सोरेन ने मैया सम्मान योजना की राशि को बढ़ा के 2500 रुपए कर दिया। इसके बाद से बीजेपी को तगड़ा झटका लगा और बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले जो है अचानक जो मैया सम्मान योजना की राशि उसको बढ़ाया है। वहीं बीजेपी का दामन छोड़कर जेएमएम में शामिल होने वाले नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है, जिनका सबका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी को झारखंड में चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेता अब ये बात मान रहे हैं कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि जो जनसभाएं हो रही हैं उसमें भारी भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। और आज जो ये बड़ी खबर निकल के आई है कि सुबह सुबह ही बीजेपी का दामन छोड़कर जेएमएम का दामन कई बड़े बीजेपी नेताओं ने थामा है। तो सीधे तौर पर चुनाव से पहले बीजेपी के लिए यह बड़ा झटका है और जेएमएम के लिए बड़ी खुशखबरी की तरह है, क्योंकि चुनाव से पहले नेताओं का रुख यह बता देता है कि आखिर चुनाव में मजबूत कौन है। और बीजेपी का जिस तरह से दामन छोड़कर जेएमएम का दामन बीजेपी नेताओं ने इस्तीफा देकर थामा है, वो सीधे बता रहा है कि झारखंड में हेमंत सोरेन मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जेएमएम के लिए कल्पना सोरेन जिस तरह से लोगों से मिल रही हैं, जिस तरह से वो चुनाव में मजबूत भूमिका निभा रही हैं, बड़ा असर डालने वाला है झारखंड के चुनाव में। और बीजेपी हेमंत सोरेन से जहां भिड़ रही थी, वहां कल्पना सोरेन का भी हेमंत सोरेन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना बीजेपी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है। वहीं दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।